नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आयु से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, देखिए सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। 12 वर्ष बाद गीता 34 वर्ष की हो जाएगी। 8 वर्ष पहले सीता कितने वर्ष की थी? तो देखो 8 वर्ष पहले सीता कितने वर्ष की थी, इसके लिए हमें उसकी वर्तमान आयु का पता होना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न में दिया गया है सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात। लिखेंगे सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:11। अतः सीता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 9x, ठीक है। तथा गीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 11x। अब देखिए यहाँ पर समझिए x कैसे आया। जब भी अनुपात निकालते हैं दो संख्याओं का, तो उन दो संख्याओं में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे काट दिया जाता है। तो इस आयु के अनुपात में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था x, जिसे काट दिया गया। उसके बाद हमें 9:11 प्राप्त हुआ। तो जब हम उस उभयनिष्ठ संख्या को दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तब हमें संख्या प्राप्त होगी। इसलिए मैंने वर्तमान आयु के लिए 9x और वर्तमान इधर गीता की वर्तमान आयु के लिए 11x। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया है? 12 वर्ष बाद गीता 34 वर्ष की हो जाएगी। प्रश्नानुसार देखिए 12 वर्ष बाद गीता 34 वर्ष की हो जाएगी। देखिए गीता की वर्तमान आयु कितनी है? 11x। अब 12 वर्ष बाद कितने साल की हो जाएगी? 34 साल की। अब यहाँ से देखिए 11x बराबर क्या आएगा? 34 - 12 यानी कि 11x बराबर 22। और यहाँ पर हमें x बराबर प्राप्त होता है 22/11 यानी कि 2। देखिए अब 8 वर्ष पहले सीता कितने वर्ष की थी? अब देखिए x का मान हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर सीता की वर्तमान आयु क्या है? 9x, यानी कि 9 को गुणा करेंगे हम 2 से। x का मान क्या निकल के आ रहा है? 2, यानी कि 18 वर्ष। अब देखिए ये वर्तमान आयु अपने पास आ गए 18 वर्ष। अभी पूछ रहा है 8 वर्ष पहले सीता की आयु। अब लिखेंगे 8 वर्ष पहले सीता की आयु, वर्तमान आयु कितनी है? 18 वर्ष। और 8 साल पहले उसकी क्या आयु हो जाएगी? 10 वर्ष। यानी कि 8 साल पहले सीता की आयु कितनी थी? 10 वर्ष। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए आपको ज़्यादातर समस्या कहाँ आई होगी, मैंने यहाँ पर x कैसे लिया। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 18, ठीक है। और इसकी गीता की वर्तमान आयु कितनी है? 22। अब इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2। अब देखो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 9 × 2। और 22 को कैसे लिख सकता हूं? 11 × 2। तो देखिए यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, इसको काट दिया गया है, तभी तो हमें 9x प्राप्त हुआ। और मैंने एक संख्या से, यानी कि एक संख्या x मानी थी चर पद, उसको मैंने दोनों से गुणा किया। भाई वो 2 ही तो था जिसे उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसे काट दिया गया था, इसलिए मैंने एक चर संख्या x से इन दोनों को गुणा किया। आशा है अब ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इस समय पुत्र की आयु कितनी है? यानी कि हमें पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए हल, सबसे पहले मानेंगे, माना कि पुत्र की आयु क्या है? x वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार
पिता की आयु क्या होगी 40 माइनस एक्स। अब देखिए 40 माइनस एक्स कैसे आया, जैसे थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए, मान लीजिए कि पुत्र की आयु एक्स है, ठीक है, और पिता की आयु वाई है। अब इन दोनों पिता पुत्र की आयु का योग कितना है 40 वर्ष, यानी कि x प्लस वाई बराबर 40। अब यहाँ से मैं y बराबर 40 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अब y क्या है पिता की आयु, और 40 माइनस एक्स भी क्या है पिता की आयु। भाई पिता की आयु 40 माइनस एक्स के बराबर ही तो होगी, तो हमने क्या लिखा है पिता की आयु क्या होगी 40 माइनस एक्स। आशा ये चीज आपके समझ में आई होगी। तो देखिए अब देखिए पिता की आयु क्या निकल के आई 40 माइनस एक्स। अब देखिए 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। देखिए अब लिखेंगे अब कि x प्लस 16 भाई 16 वर्ष बाद, और यहाँ पर 40 माइनस एक्स में हम जोड़ेंगे कितना 16 भाई 16 वर्ष बाद। अब पर्सन को समझिए 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। अब यहाँ से 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 16 को 2 से गुणा करेंगे 32। यहाँ से देखिए 40 माइनस एक्स प्लस 16। अब 2x प्लस 32 और यहाँ से 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56 और ये माइनस x। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस एक्स बराबर 56 माइनस 32, और यहाँ से ये हो जाएगा 3x, और 56 में से 32 घटाएंगे, देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि x बराबर क्या निकल के आएगा 24/3 यानी कि 8। और x क्या था वर्तमान आयु थी किसकी पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि 8 वर्ष। आता प्रश्न में क्या पूछा गया था इस समय पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या निकल गया है अपने पास 8 वर्ष। ठीक है, आशा है ये प्रश्न भी आपके समझ में आया होगा। तो हमने आज दोनों प्रश्न हल किए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।